नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे SCERT की वर्कशीट नंबर 13 और आज की डेट है 1/2/2022 और ये रीडिंग कैंपेन से रिलेटेड एक्टिविटी है जो कि न्यूमरेसी की एक्टिविटी है। न्यूमरेसी यानी नंबर से रिलेटेड। ये वीक 3 चल रहा है रीडिंग कैंपेन का। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें सबसे पहले यहाँ नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज की हमारी थीम है फैमिली। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट चित्र पहेली से। चित्र पहेली, इसमें आपको 2 चित्र दिए जाते हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 पहले बनाया जाता है, जिसको देखकर चित्र 2 बनाया जाता है। चित्र 2 को बनाते समय कुछ गलतियां रह जाती हैं, उन गलतियों को हमने ढूंढना होता है। तो चलिए ढूंढते हैं उन गलतियों को। सबसे पहली गलती आप ये देखेंगे, एक जो चीज़ नीचे गिरी हुई है उसका और इसमें अंतर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो ये विंडो है इसमें भी कुछ अंतर है ना। इसकी जो नीचे जो ये बना हुआ है और ये जो इसका बना हुआ है, इन दोनों में डिज़ाइन में अंतर है। उसके बाद जो ये रोशनदान बना हुआ है, इसके डिज़ाइन में अंतर है अगर आप देखेंगे चित्र 1 से। उसके बाद जो दरवाज़ा बना हुआ है ये रेक्टेंगल शेप का है और ये कर्व शेप का है ना। और अगर आप और भी डिज़ाइन इसका दोनों चित्र देखेंगे तो दोनों में आपको और भी कई सारी गलतियां देखने को मिलेंगी। उन्हें आप ढूंढिए और अपनी क्लास टीचर के साथ उसे शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। घर का पता अगला हमारा विषय, अगली हमारी एक्टिविटी है घर का पता। आर्यन और प्रेरणा घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहाँ डाकिया अंकल आए। चश्मा घर पर भूलने के कारण वे चिट्ठियों पर लिखे घर के नंबरों को पढ़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आर्यन और प्रेरणा क्या है, अपने घर के बाहर बैठे थे, वहाँ डाकिया अंकल आए और चश्मा घर पर भूल गए, जिसके कारण वो जो चिट्ठियों में नंबर लिखे होते हैं ना, घरों के हाउस नंबर, वो पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो आर्यन और प्रेरणा ने उनकी मदद करने की सोची। आर्यन चिट्ठी पर लिखे घर के नंबर पढ़ नहीं पाया। अब दोनों ने प्रयास तो किया कि डाकिया अंकल की मदद करें, लेकिन आर्यन जो था वो चिट्ठी पर जो हाउस नंबर लिखे थे उसे पढ़ नहीं पाया। प्रेरणा ने उसकी मदद करने के लिए संख्या को खोलकर यानी कि ओपन करके कुछ इस प्रकार लिखा। कैसे लिखा? ऐसे। आर्यन ने फिर आसानी से संख्या को पढ़ लिया और डाकिया अंकल को बता दिया। देखो, प्रेरणा जो थी उसने हेल्प करी, उसे आता था, उसने मदद करी अपने साथी आर्यन की। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको आता है तो आप अपने साथी की मदद करिए ताकि उसे भी पढ़ना आ जाए। तो देखिए, मैथ्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है ये यहाँ पर प्रेरणा ने समझाया आर्यन को और आर्यन को भी आ गया। ठीक है, और उन्होंने फिर किसको समझा दिया? डाकिया अंकल को। अब क्या बताया उसने? 172, जो चिट्ठी पे हाउस नंबर लिखा था 172। क्या आप भी बाकी बचे हुए घर के नंबरों को खोलकर लिख सकते हैं? साथ ही उन्हें पढ़िए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब जो ये बाकी नंबर्स लिखे हुए नीचे, ये इनको क्या आप पढ़ सकते हैं? और अगर पढ़ सकते हैं तो उसे खोलकर लिखिए
और लिखकर दोबारा से पढ़िए और अपनी कॉपी में फिर इसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रेरणा ने क्या बताया आर्यन को, ये नंबर आर्यन पढ़ नहीं पाया। जब पढ़ नहीं पाया तो प्रेरणा ने उसे खोलकर बताया। कैसे? देखिए ये 172 लिखा है ना, 172। तो उसने क्या बताया कि सबसे पहले जो पहली संख्या होती है ये कौन से प्लेस वाली होती है? वंस। ठीक है, और जो दूसरी संख्या होती है ये टेंस, और ये तीसरी संख्या ये 100 प्लेस। जैसे हम लोगों की सीट्स क्लासरूम में डिसाइडेड होती हैं कि हम यहाँ बैठेंगे, है ना, और हम यहाँ बैठेंगे, कौन बच्चा कहाँ बैठता है, सबकी सीट फिक्स होती है, टीचर की सीट फिक्स होती है और स्टूडेंट्स के सीट्स फिक्स होती है ना। स्कूल में हर जो है फैकल्टी के अलग अलग रूम्स होते हैं, प्रिंसिपल का रूम अलग होता है, लाइब्रेरी अलग होती है, तो सबके लिए अपनी एक निश्चित स्थान बनाया गया है। उसी प्रकार नंबर्स के लिए भी एक स्थान बनाया गया, एक प्लेस बनाया गया है, उसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जो उसका मान निकल के आता है, उसकी वैल्यू निकल के आती है, दैट इज़ प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें 3 प्लेसेस हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। वंस प्लेस पे 2 है ना, और टेंस प्लेस पे 7 नंबर है, और 100 प्लेस पे 1 है। तो जो जिस प्लेस पे होता है उसको उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे 100 प्लेस पे है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 100। क्या पढ़ेंगे इसे? 100। अगर आप इसको नंबर रूप में लिखेंगे तो 100 इस तरीके से। अब दूसरे प्लेस पे यानी टेंस प्लेस पे कौन है? 7। तो 7 यानी कि 7 टेंस। 7 टेंस कितने हैं? 7। तो यानी कि 7 × 10 70। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 70। और 2 कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि वंस प्लेस पे है तो 1 वैल्यू इस सिंगल नंबर है 2, तो इसकी वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी। तो यही आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया गया है। 100 में 1 में 100 प्लेस, 7 को हम पढ़ेंगे 70 और 2 को 2 ही पढ़ेंगे, तो क्या बन गया? 172। तो इस तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमने कोशिश करनी है। तो सबसे जो पहला नंबर था वो हमने कर लिया 172। अब हम आगे बढ़ते हैं 479। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 100 प्लेस पर है, 5 टेंस प्लेस पर है और 9 वंस प्लेस पर है। तो 4 को क्या लिखेंगे? 400। 5 को क्या लिखेंगे? 50। और 9 को क्या लिखेंगे? 9, क्योंकि वो सिंगल है, वंस प्लेस पर है। ऐसे ही 777, 3 बारी 7 लिखा है, तो जो पहला 7 है वो 100 प्लेस पर है तो 700, दूसरा 7 टेंस प्लेस पर है तो 70, तीसरा प्लेस वंस प्लेस पर है तो 7। इसी प्रकार 520 में 500, 2 टेंस प्लेस पर है 20 और वंस प्लेस पर कुछ भी नहीं है यानी 0। ठीक है, 612, 6 जो है 100 प्लेस पर है, 1 टेंस प्लेस पर है तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 2 जो है वंस प्लेस पर है तो उसे हम 2 ही लिखेंगे। तो अब आप इस नंबर को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 459, 459 है ना, हो गया। कैसे पढ़ेंगे? दोबारा से ट्राई करते हैं। 459। अब जो दूसरा नंबर है उसको अगर हम देखेंगे तो वो नंबर क्या है? 777। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ के देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ना भी है, रीडिंग भी करनी है और फिर उसको राइट करना है। 777 और उसके बाद 520 है,
इसको कैसे पढ़ेंगे? 520, सिंपल। नेक्स्ट है 610 और 2, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 10 और 2 क्या हो गया? 12, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 612, दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। 10 और 2, जैसे हम 10 के बाद हमारी जो काउंटिंग होती है, 10 और 2 नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 12। 10 और 1 क्या होता है? 11। 10 और 3 13। 10 और 4 14। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ये वाला नंबर, इसमें 100 प्लेस पर 8 है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? 800। और 10 प्लेस पर 4 है, 40, और 1 प्लेस पर 8। और नेक्स्ट नंबर है, इसमें 900 लिखेंगे क्योंकि 900 प्लेस पर है। 10 प्लेस पर 6 है तो वो 60 हो जाएगा, और 1 प्लेस पर 3 है। तो चलिए इसको रीड भी करके देखते हैं, है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे रीड करेंगे? 848। इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? 963। 963, है ना, सिंपल। तो बच्चों आपको क्या करने के लिए बोला है? आप भी अपने आसपास देखिए और संख्याएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। हमारे आसपास बहुत सारी संख्याएं होती हैं, आप उन्हें ढूंढिए। यदि आप घर पर हैं तो ये संख्याएं कैलेंडर वस्तुओं की मूल्य पर्ची कहते हैं कॉस्ट लिस्ट, ठीक है, प्राइस लिस्ट। तो जो भी आपके घर में सामान आता है उसकी लिस्टिंग आती होगी ना, प्राइस लिस्ट आती होगी। तो उस लिस्ट में भी अमाउंट लिखे रहते हैं, नंबर्स लिखे रहते हैं। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, समाचार पत्र से ले सकते हैं, किताबों से ले सकते हैं, आदि से, पर छपी या लिखी हो सकती हैं। तो ये जो आपको बहुत सारी वस्तुएं बता रखी हैं जहाँ से आप नंबर्स यानी संख्याओं को ढूंढ सकते हैं। तो अब ऐसी किन्हीं 5 संख्याओं को अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो 5 नंबर्स आपने ढूंढने हैं, 5 संख्याओं को ढूंढना है। कंडीशन दी हुई है, देखिए क्या कंडीशन है? जो 100 से बड़ी हो, जो 5 नंबर आप ढूंढेंगे वो 100 से बड़ी होनी चाहिए और 1000 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 100 से लेके 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इनमें से कोई भी आप 5 नंबर्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है। इन संख्याओं को भी खोलिए। जैसे हमने ऊपर की संख्याओं को खोला था, तो ये जो 5 संख्याएं आपने जगह जगह माध्यमों से ढूंढी हुई हैं, उनको आपने खोलकर लिखना है तथा शब्दों में भी लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, शब्दों में कैसे लिखेंगे। जैसे ये नंबर है 612, 612, इसको खोल के तो हमने लिख लिया। कैसे लिखा? 600, 1 10 प्लेस पर है 10 और 2 1 प्लेस पर है तो 2, तो 612 हो गया। लेकिन इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे 612, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 612, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। इन 5 संख्याएं जो आपने ढूंढी हैं उनको खोलकर लिखिए, फिर उनको बोलिए, फिर उनको उनको शब्दों में भी लिखना है। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। क्या सुझाव है? बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो जहाँ तक हो सके, अगर हमारे पास पुराना न्यूज़पेपर भी है तो बच्चों को बोलिए कि इसे पढ़ने का प्रयास करो। तो बच्चों के अंदर समाचार पत्र पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। समाचार पत्रों में कई सारी नई खबरें,
बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो जब बच्चे पढ़ेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो वो स्कूल के जो विद्यालय जब वो आएंगे, तो विद्यालय में समाचार पत्र डेली का आता है, तो वो बच्चे भी उसको पढ़ेंगे, वहाँ से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो ये शुरुआत अभी बच्चे घर पर है, तो ये हम अभिभावकों का जो है कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को इस जो अच्छे प्रयास हैं उनमें उनको करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।